शीतल जी, आपको क्या लग रहा है ये बहुत तरह की सफाइयां भी आ गई हैं इस आंदोलन को लेकर, दिन भर अफवाहें भी चलती रहीं, ट्रोल भी किए जाते रहे पहलवान, उनके खिलाफ एक कैंपेन भी चलती रही। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि ऐसा लगता है कि कहीं कोई खेल हो गया है अमित शाह की मीटिंग के बाद। जी। देखिए, एक चीज़ तो ये हमें समझना होगा कि ये जो पहलवान हैं, इन लोगों का किसी किस्म के राजनैतिक अनुभव या आंदोलन का अनुभव इन विचारों का नहीं है। एक परिस्थिति आई है जिसमें ये आंदोलनकारी बन गए, लेकिन आंदोलन करने के दौरान बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, जीवन में डेवलपमेंट्स होते हैं। अगर चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं, जैसा इस मामले में है, या आप जिसके खिलाफ लड़ते हैं वो उस तरह से ताकतवर होता है जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, और वो पार्टी जो सत्ता में है, जो औसतन इस्तीफे वगैरह नहीं लेती है, चाहे दुर्घटनाएं हो जाएं या कुछ भी हो जाए, वो जिम्मेदारी इस तरह से नहीं लेती है। ऐसे समय में जब आप दीवार से लड़ रहे होते हैं, तो हम उनसे उस परफेक्शन की उम्मीद करें जो जिन लोगों को अनुभव होता है आंदोलन वगैरह का, और तो वो ठीक नहीं होगा। ये लोग हैं जो नौकरी भी कर रहे थे, ये लोग हैं जिनको इनाम इकराम भी मिले थे, ये लोग हैं जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद देश के लिए मान सम्मान पदक हासिल किए थे, और ये नौजवान लोग हैं। एक गलत बात के खिलाफ वो शिकायत करने आए, वो शिकायत नहीं सुनी गई, तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। अब देखिए, ये मुझे लगता है उनकी जगह सरकार का झुकना है। जब गृह मंत्री के स्तर पर, देश में वो दूसरे स्तर पर है, प्रधानमंत्री के बाद सबसे प्रमुख आदमी हमारे देश में अमित शाह है। अगर अमित शाह बातचीत करने को तैयार हुए हैं, तो इसको पहलवानों की कमजोरी न सोच के ये देखना चाहिए कि सरकार झुकी है एक हद तक, और वो बात करने की टेबल पर आई है उनसे, जिनको वो अभी तक कानून कायदे और इधर उधर एजेंसियों में उलझा रही थी, और एक खेल मंत्रालय के मंत्री अभी तक इस मामले को पिछले दिनों हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब बात उससे ऊपर सीढ़ी पर गई है, यानी गृह मंत्री इसको देख रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी 20-21 तारीख से अमेरिका का दौरा है। इस समय वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन और ओलंपिक कमेटी ने इस मामले का संज्ञान ऑलरेडी ले लिया है। दुनिया भर के मीडिया में इनके बारे में खबरें हैं, विभिन्न दूतावास इनकी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री कभी प्रेस को या प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं करते विदेशों में या देश में, लेकिन वो इससे मीडिया को वहां के नहीं रोक पाएंगे कि वो सवाल कर रहा होगा जिस दिन ये वहां होंगे, उस दिन बैनर किसी अखबार का, वहां के प्रतिष्ठित अखबार का हो, जिससे राजनीतिक और दूसरे सर्कल में महत्व जिसका हो। तो ये सवाल, इससे वो बच नहीं सकते। मुझे लगता है इस दबाव में ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं कि किसी एक लेवल पर इस समझौते में जाया जाए। और मुझे लगता है कि कल की बातचीत से एक हद तक जो हमारे पहलवान हैं उनको कुछ फिर भरोसा हुआ, जैसे एक बार पहले भी हुआ था, जब हमारे खेल मंत्री ने उनसे पिछले आंदोलन के पिछले दौर में, जब उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को दूर रहने के लिए कहा था, और उस समय उनको, उनकी बात वो मान गए थे और उस भरोसे पे चले गए थे। फिर कमेटी बैठी और कमेटी की जांच से उनको समझ में आ गया कि लीपापोती हो रही है, तो कुछ दिन बाद वो फिर तैयारी करके आंदोलन में आए, और फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने विपक्षी दलों और दूसरे लोगों को जिनको पहले बायकॉट कर दिया था, उनको सबको निमंत्रित किया, अपने समर्थक किसानों को निमंत्रित किया, और जनता से सहयोग मांगा, और उसमें परिवर्तन हुआ। तो ये रणनीतिक फेरबदल है, जिसमें अपनी नौकरी बचाए रखना भी शामिल है। इसके लिए उनको कमजोर या गलत ठहराना ठीक नहीं है। उनका उनका रिजॉल्व तो उसी समय कंफर्म हो गया जब उन्होंने लिखित एफआईआर कर दी, जो एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब वो विड्रॉ नहीं हो सकती। अब वो स्टेट का मामला है, स्टेट को उसको या तो इस तरफ या उस तरफ लेके कोर्ट जाना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।